हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। ये है अपडेट वीडियो। जैसा कि दिन भर में 24 आवर्स में हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में क्या बातें हैं, क्या अपडेट है, वो कहाँ गए, उनके बारे में क्या हुआ। ये सारी वीडियो जो होती है, सारी जो अपडेट होती है, मैं उसको रात में देती हूँ। अभी हम ये अपडेट वीडियो है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम हमेशा आर्म से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हमारे आर्म के बारे में एक सिंगल अपडेट भी नहीं है। हम मूव करते हैं हमारे जेहोप की तरफ। रिसेंटली जो हमारे जो जेहोप है, वो उन्होंने ऐसा जो है हिस्ट्री को क्रिएट किया हुआ है एज अ फर्स्ट एशियन रैपर एंड के पॉप सोलोइस्ट, जिनके जो 5 ट्रैक्स हैं वो चार्ट पे रहे हैं। बिलबोर्ड हॉट 100 में जो चार्ट है, उनके जो 5 सॉन्ग है एक सिंगल ईयर में ही रहे हैं, जिनमें है एल्वी बैग, स्वीट ड्रीम्स, मोनालिसा, किल इट गर्ल एंड स्पागेटी। ये सारे सॉन्ग ना सिंगल ईयर में ही हैं, एंड ये सारे सॉन्ग 5 सॉन्ग जो हैं वो बिलबोर्ड हॉट 100 की चार्ट पे रहे हैं। एंड ये ऐसे ओनली एंड फर्स्ट एशियन रैपर हैं जिनके इतने सारे ट्रैक इस चार्ट पे रहे हैं, एंड टोटल इनके 9 ट्रैक हैं। इन्होंने ये हिस्ट्री को क्रिएट किया हुआ है, एंड इनके बारे में यही सिर्फ अपडेट है। इनके बारे में कोई भी ज़्यादा अपडेट नहीं है, ना तो आरएम के बारे में है। एंड बाकी शुगा के बारे में तो कोई भी वो हमेशा कोई न्यूज़ नहीं होती, आज भी कोई नहीं है। बस वो कल ही थी कि उनका जो चार्लिस एंजल एंड स्टार को जो विनर का नाम होता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को लोगों के बीच में स्प्रेड करने के लिए, सिर्फ उसी में उनका नॉमिनेशन हुआ है। एंड वो उनकी ओनली न्यूज़ थी, एंड ये ओल्ड न्यूज़ है। आज उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। जो हमारे जिन है, उनका जो नॉमिनेशन हुआ है वो म्यूजिक अवार्ड्स जापान 2026 में, जो जापान म्यूजिक अवार्ड्स है उसमें उनका नॉमिनेशन हुआ है 5 कैटेगरी में। जो सॉन्ग ऑफ द ईयर की कैटेगरी में है, उसमें उनका सॉन्ग डोंट से यू लव मी है जो चूज किया गया हुआ है। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में जिन है। एल्बम ऑफ द ईयर की कैटेगरी में उनका एल्बम एको है। बेस्ट के पॉप सॉन्ग इन जापान DSYLM है, एंड बेस्ट के पॉप आर्टिस्ट भी जीनी है। इनका 5 कैटेगरी में टोटल जापान म्यूजिक अवार्ड 2026 में जो है इनका नॉमिनेशन हुआ है। एंड सिर्फ इन्हीं का नहीं, जो हमारे ना बीटीएस के ऑलमोस्ट जो मेंबर हैं, उनका भी नॉमिनेशन हुआ है जापान म्यूजिक अवार्ड 2026 में। बेस्ट के पॉप आर्टिस्ट की कैटेगरी में बीटीएस है, मतलब पूरा ग्रुप है। जिन है, जेहोप है, जिमिन है एंड जंगकुक है। एंड बेस्ट एल्बम वही एको है, एंड बीटीएस का परमिशन टू डांस ऑन द स्टेज लाइव भी है बेस्ट एल्बम की कैटेगरी में। एंड बेस्ट के पॉप सॉन्ग इन जापान जिनका डोंट से यू लव मी है, एंड जेहोप का किल इट गर्ल एंड स्वीट ड्रीम्स भी है। एंड बेस्ट आर्टिस्ट जिन है। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी जिन का है, डोंट से यू लव मी। जो हमारे जेहोप हैं, जंगकुक हैं, जिमिन हैं, एंड जो हमारे बीटीएस के पूरे मेंबर्स हैं, इन लोग का जो है नॉमिनेशन हुआ है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन हमारे जिन का हुआ है, मतलब जिन को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया हुआ है। एंड उनके कॉन्सर्ट के बाद में जो उनकी इन्फ्लुएंस थी वो ज़्यादा ही बढ़ गई है। बाकी जो त्योंग है, एंड जो आर्यम है, एंड जो शुगा है, इनका नॉमिनेशन उसमें नहीं हुआ है। इन्हीं लोगों का हुआ है जापान म्यूजिक अवार्ड्स 2026 के लिए। एंड बाकी मामा अवार्ड्स के लिए जो है वो नॉमिनेट हुए ही हैं, वो एंड जेहोप। हमारे जिन के बारे में भी सिर्फ इतने ही अपडेट है। जो हमारे 4 मेंबर है, जिन, शुगा, जेहोप एंड आरएम, इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास अपडेट नहीं थी। बस यही है कि वो सॉन्ग जो है उनका नॉमिनेशन हुआ है जापान म्यूजिक अवार्ड में। बाकी शुगा के बारे में एंड हमारे लीडर आरएम के बारे में तो कोई भी अपडेट नहीं थी। अभी मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। रिसेंटली एक के न्यूज़ मैगजीन है, उन्होंने जो जिमिन का है स्पॉटिफाई पे जिस तरीके से वो छाए रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने एक आर्टिकल को अपनी मैगजीन में लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ था, एज अ मोस्ट सक्सेसफुल के पॉप आर्टिस्ट ऑन यूएस स्पॉटिफाई, जिमिन कंटिन्यूज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। इन्होंने ये लिखा हुआ जैसा कि उनका 600 मिलियन स्ट्रीम्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड अगर आर्टिस्ट वो कोई रहे हैं उन्हीं का रहा है। जो कि एल्बम उनका म्यूज आया हुआ था वो रहा था। एंड जो उनका सॉन्ग है हु, उसने 465 दिन में 3.2 बिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस किया हुआ था। एंड यूएस चार्ट पे भी उनके 2 सॉन्ग जो थे उनके, लाइक क्रेजी एंड हु थे, एंड म्यूज जो उनका एल्बम था वो काफ़ी ज़्यादा हिट रहा था। वो यूएस का जो स्पॉटिफाई चार्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा छाए रहे थे। एंड जो उनके सॉन्ग्स हैं वो भी 65 वीक्स को स्पेंड करने वाले सबसे तेज सॉन्ग बन गए हैं, एंड ओनली सॉन्ग बन गए हैं इतने सारे टाइम को यूएस चार्ट पे स्पेंड करने वाले। वही जो के मीडिया है, उन्होंने लिखा हुआ था कि जिमिन अचीव्स 600 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई इन द यूएस। ओनली यूएस से उनकी 600 मिलियन स्ट्रीम्स आई हुई हैं स्पॉटिफाई पे उनके सॉन्ग। बाकी जिमिन के बारे में भी ना सिर्फ इतनी ही अपडेट्स हैं, इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, सिर्फ इतनी ही है। हमारे मेंबर्स के बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं है। अभी मूव करते हैं त्यों की तरफ। इनके बारे में थोड़ी बहुत अपडेट्स हैं। रिसेंटली जो स्नो पीक है, उसने ना जो विंटर का कैंपेन है, जो विंटर के कलेक्शन है त्यों के साथ, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। एंड उसी से मिलते जुलते, मतलब विंटर कलेक्शन की ही उन्होंने ना, जो साउथ कोरिया है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं,
वहाँ पे उन्होंने जो है उनके बिलबोर्ड को भी लगा दिया हुआ है। जो नए कलेक्शंस आए हैं उनकी फ़ोटो को उन्होंने लगाया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं त्योंग ने अपने हेड पे बेनी लगाई हुई है एंड सेकंड वाली जो उन्होंने व्हाइट विंटर जैकेट पहना हुआ था वो वाली है। सो बदल-बदल के जो उनके एड्स हैं वो कोरिया की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो रिसेंटली उनका भी कलेक्शन आया हुआ है स्नो पीक के साथ में। स्नो पीक ने काफ़ी सारी फ़ोटो को मतलब काफ़ी सारी जो फ़ोटोएँ थी उनकी, उसको आज उन्होंने दिखाया हुआ था, जो उनका नया अराइवल आया हुआ है विंटर के लिए, उसकी फ़ोटोज़ है वो एंड उसके न्यूली बिलबोर्ड्स भी उन्होंने कोरिया की स्ट्रीट्स पे लगा दिए हुए हैं। एंड एक लेडी है, उसका नाम है एमी कमियोका, वो ना फैशन डायरेक्टर है वोग जापान की। उनका जो अभी वोग हॉलीवुड मतलब जो वोग हॉलीवुड जापान के साथ में अभी एक रील आई हुई थी त्योंग की नई-नई, उन्होंने ना त्योंग की उसी रील को पूरा अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, जो कि वोग वर्ल्ड हॉलीवुड डिजिटल कवर की जो कि आई हुई थी ना, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, उन्होंने व्हाइट कलर की वेस्ट पहनी हुई थी। उसी रील को उन्होंने, जो डायरेक्टर है वोग जापान की, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था पूरी रील को। एंड जैसा कि त्योंग का यंत्र के साथ भी जो विटामिन सी का कैंपेन आया हुआ है एंड काफ़ी सारे कैंपेन्स आए हुए हैं। सो वो रिलीज़ हो गया था कल या परसों में ही एंड मतलब अभी 24 घंटे हुए हैं उसको रिलीज़ हुए। सो उसके रिलीज़ के 24 घंटे बाद ही जो यंत्र है ना, उसने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, जो आई थिंक एक्स की है ऑफ़िशियल वेबसाइट, उस पे उन्होंने एक इमरजेंसी नोटिस को भेजा हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो कैंपेन त्योंग के साथ में आया हुआ था जापान के स्टोर में, उसकी जो प्रोडक्ट्स थी ना, उसकी जो बिक्री थी बहुत जल्दी हो गई थी। सो प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। सो अगर जो लोग भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, अगर उनके पास जल्दी से नहीं पहुंच पाता है, देन उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं एंड वो जो ये काम है, जो कमी पड़ रही है प्रोडक्ट की, उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड वो जल्द से जल्द जो स्टोर्स हैं वहाँ पे अदर प्रोडक्ट को भेजेंगे, जिससे कि जिन्होंने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया हुआ है उनको कमी ना हो। जैसे कि सारे जो प्रोडक्ट हैं वो बिक चुके हैं सभी जापान के स्टोर से। सो एक तरीके से उनका ये ना अपॉलॉजी थी उनकी, जो मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, जल्दी बिक गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपॉलॉजी थी माँगी थी, सॉरी माँगी थी। सॉरी कहा था कि वो जल्दी इस पे ध्यान देंगे एंड जल्दी से जल्दी स्टोर में और सामान को भिजवाएँगे एंड और स्टॉक को भिजवाएँगे। एंड अभी ना कुछ जो न्यूज़ है वो बाहर निकल के आ रही है कि कुछ दिन पहले जो त्योंग है वो वूगा स्क्वाड के साथ में, जो उनके मतलब है बिग बॉय, पार्क ह्योंग-सिक, पार्क सेओजुन एंड वहाँ पे वूशिक नहीं थे, त्योंग थे। ये 4 लोग जो है ना वो हवाई में अपने कुछ वैकेशंस को स्पेंड करने के लिए गए हुए थे। कुछ टाइम वहाँ पे वूगा स्क्वाड एंड त्योंग ने साथ में स्पेंड किया हुआ था एंड जिन लोगों ने देखा हुआ था उन्होंने कुछ पिक्स भी खींची हुई थी, आप ये पिक्स को देख सकते हो एंड उनकी कुछ क्लिप्स भी निकाली हुई थी। एंड अकॉर्डिंग टू सम फैन्स जो वहाँ पे आर्मी गई हुई थी, उन्होंने बोला था कि जब वहाँ पे डांस करती हैं लेडीज़, वो हुला डांस होता है, उसको हुला डांस बोलते हैं। सो हुला डांस करने के लिए भी वो गए हुए थे एंड जो वूगा स्क्वाड है उसके साथ में बात करते हुए दिखे थे, डांस करते हुए दिखे थे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी जो कि मतलब ऐसे ही पर्पल में थी एंड उन्होंने नीचे जॉगर्स पहने हुए थे एंड वेस्ट पहनी हुई थी। बाकी वहाँ पे जो उनका ट्रेडिशनल जो वो लोग हार पहनाते हैं उसको उन्होंने पहना हुआ था एंड अपने वैकेशंस को एंजॉय करते हुए, काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखे हुए थे एंड बिग बॉय के साथ में बात करते हुए भी त्योंग दिखे हुए थे। सो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि ये कब की है या कब की नहीं है, इस चीज़ का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है कि ये है, लेकिन मिलिट्री के बाद की है, मतलब अभी जल्दी की, 1 महीने के अंदर की है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं त्योंग ने अपने वेट को काफ़ी ज़्यादा लॉस किया हुआ है। सो ये रिसेंटली है एंड कुछ फैन्स बताते हैं कि वो पूरे वूगा मेंबर्स के साथ में वहाँ पे दिखे हुए थे, डांस करने के लिए वो स्टेज पे भी गए हुए थे लेडीज़ के बीच में एंड मतलब और भी लोग थे वहाँ पे। एंड जो त्योंग के साथ में स्नो पीक का कलेक्शन आया हुआ है ना, ये जो कोरिया का सिंसेगा है, सिंसेगा डिपार्टमेंट स्टोर, वहाँ पे भी जो एंट्रेंस है उसके इनसाइड में, मतलब जो है स्टोर उसके इनसाइड का जो एंट्रेंस है जहाँ से लोग एंटर करते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया हुआ है। ये बिलबोर्ड नहीं है, ये पोस्टर है एंड ये ना कुछ अदर बिलबोर्ड्स हैं, कुछ 2 अदर बिलबोर्ड हैं, ये भी कहीं पे कोरिया पे ही लगाए गए हुए हैं, जो अभी रिसेंटली उनका कैंपेन आया हुआ है विंटर का। सो हमारे त्योंग के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी मूव करते हैं हमारे जंगकोक की तरफ। आप ये जो देख रहे हैं पिक, ये ना है हाराजुकु फ्लैगशिप स्टोर। ये कैल्विन क्लाइन ने अभी इस फोटो को पोस्ट किया हुआ है कि उन्होंने ना जो ये भी पोस्टर ही है, इस पोस्टर को उन्होंने हाराजुकु फ्लैगशिप स्टोर के बाहर में लगा दिया हुआ है, जो कि कैल्विन क्लाइन के यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। एंड जंगकोक के ना कुछ जो है बिलबोर्ड्स, वो ना म्योंगडोंग सियोल की जो स्ट्रीट है वहाँ पे भी लगाए गए हैं, जैसे कि त्योंग के बिलबोर्ड्स को लगाया गया हुआ सेम वैसे ही। जहाँ पे स्ट्रीट स्लाइड चलती हैं वहाँ पे इनकी भी जो कैल्विन क्लाइन के जो टीजर्स हैं एंड जो पिक्स है वहाँ को चलाया जा रहा है। बाकी तो जंगकोक के बारे में सिर्फ यही अपडेट है एंड आज वो लाइव नहीं आए
आई थिंक कल भी नहीं आए थे, कल आए थे? नहीं आए थे, आई थिंक नहीं आए थे। सो उनका जो लगातार सिलसिला चल रहा था वो टूट गया हुआ है एंड उस दिन जब वो रात में लाइव आए हुए थे देन वो आई थिंक यही बताने के लिए आए हुए थे कि अभी मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। 6-7 दिन से लगातार वो 1 हफ्ते तक लगातार लाइव आए हुए थे एंड उन्होंने बहुत टाइम आई थिंक 24 आवर्स अगर टोटल जो उनका काउंट किया जाए कितने टाइम तक वो लाइव थे, सो 24 आवर्स 20 मिनट्स एंड समथिंग सेकंड था। सो वो इतने दिन तक लाइव आए हुए थे मतलब इतने आवर तक टोटल एंड 7 दिन तक लगातार वो लाइव आए हुए थे एंड अभी वो 2 दिन से लाइव नहीं आ रहे हैं। मेबी सब वर्क होगा एंड कोरियोग्राफी भी उन लोग की स्टार्ट हो गई है। सो हमारे जंगल के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट एंड अकॉर्डिंग टू सम के मीडिया रिपोर्ट्स ये बहुत पुरानी न्यूज़ है जो कि अभी निकल के आ रही है। जो जंगकुक है, नामजून है एंड जिन है एंड TXT के तेहुन है, वो लोग ना जो एक रेस्टोरेंट है कोरिया का उसका नाम है वासिदया, वो लोग ना वहाँ पे गए हुए थे डिनर करने के लिए जैसा कि TXT के मेंबर्स ने उनको जो है इनवाइट किया हुआ था इन लोगों को एंड जो TXT के एक मेंबर है काई उनका ना बर्थडे था जो कि 14 अगस्त को पड़ता है आई थिंक। सो उनका बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग गए हुए थे एंड वहाँ पे उन लोगों ने अपनी जो है सिग्नेचर को भी दिया हुआ था जो कि वहाँ का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे ऐसे ही जो उनकी फ़ोटो लगा कर के उनका जो सिग्नेचर है उसको वहाँ पे प्रिंट किया गया हुआ है ताकि आने जाने वाले लोगों का जो ध्यान है उसी पे जाए। सो ये ना न्यूज़ बहुत ही दिन पुरानी है लेकिन अभी ये बाहर निकल के आ रही है एंड कुछ जो वहाँ पे पेपर्स हैं वहाँ पे भी जो BTS मेंबर्स हैं इन्होंने अपने सिग्नेचर को दिया हुआ था एंड ये लोग इनवाइटेड थे बाय TXT मेंबर जिनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो सभी वहाँ पे गए हुए थे। सो हमारे BTS मेंबर्स के बारे में, त्योंग के बारे में, जिमिन के बारे में, जंगकुक के बारे में, सभी के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी। आज ज़्यादा अपडेट तो नहीं थी, बहुत ही छोटी वीडियो है बट ठीक है फिर भी थोड़ी बहुत अपडेट थी एंड जो दिन भर की अपडेट है उसको देना मेरा काम है आप लोगों को। सो यही सब कुछ हुआ था पूरे दिन में। सो इफ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। वी विल मीट विद अनदर वीडियो ऑफ BTS इन हिंदी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि मैं आप लोगों को पूरी अपडेट हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी एंड आई होप कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें एंड ठंडियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं सो आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं फिर से रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। कल भी मैं कुछ जो रिक्वेस्टेड वीडियो है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। डोंट वरी, धीरे धीरे करके करूँगी मैं। बाय बाय, टेक केयर।